राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे खुद को टेंशन फ्री और सुखी कैसे रखा जाए। जो तनाव से दूर है ना, वही सुखी है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि सुखी वो इंसान है जिसके पास बहुत सारा धन दौलत है, कोठी है, गाड़ी है, रुपया पैसा है, वो सुखी है। तो ऐसा नहीं है। कई बार बड़ी बड़ी कोठियों में भी उदास चेहरे नजर आ जाते हैं और एक छोटी सी झोपड़ी में भी खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई देती है। कुछ तो रीजन होगा इन चीजों का कि कोठी में रहने वाला सुखी नहीं, झोपड़ी में रहने वाला सुखी है। किस तरह से सुखी है? क्योंकि वो अंदर से खुश है, तनाव से दूर है। तो सुखी रहने के लिए पहले अपने आप को खुश करना पड़ेगा, प्रसन्न करना पड़ेगा, तभी आप सुखी रह पाएंगे। नहीं तो सारी चीजें रह करके भी ना वो खुशी अधूरी, वो सुख अधूरा। धन दौलत जो है वो केवल हमें सुविधाएं दे सकता है, हमें खुश नहीं कर सकता। वो सुविधाएं भी देगा तो वो टेम्पररी खुशी होगी, थोड़ी देर के लिए। कोई अच्छी सुविधा हमें मिल जाए तो हम उसका फायदा उठाते हैं, थोड़ी देर हमें सुकून मिलता है, थोड़ी देर हम खुश रहते हैं, फिर बात वहीं के वहीं आ जाती है। अगर आपके मन में कोई चिंता है, कोई टेंशन है तो, क्योंकि देखिए जब हमारा मन शांत खुशहाल रहता है ना, तो छोटी छोटी सी खुशियां भी हमें एकदम चार्ज कर जाती हैं। और वही मन अशांत है, मन में कोई टेंशन है, तो हमारे घर में ही ढोल बजता रहेगा ना, उस ढोल की आवाज हमें सुहावनी नहीं लगेगी। वो टेम्पररी खुशी होगी कि भाई अब सब इकट्ठा हुए हैं, फंक्शन है तो चलो साथ में नाच लिया, गा लिया, वो अलग बात है। बट हमारा मन जो है ना, वो कहीं ना कहीं उदास रहेगा। वो चांस ढूंढेगा कि कब ये सब लोग हटे और मैं अपना रोल करूं, मैं अपनी चिंताओं पे देखूं कि मुझे परेशानी है। वो सारी चीजें मेरे दिमाग में घुसती रहेंगी। और अगर आप खुश हैं, भीतर से तनाव से दूर हैं, तो आपको एक छोटी सी खुशी, अपने बच्चे की प्यारी सी स्माइल ही आपको चार्ज कर जाएगी, दुनिया भर की खुशियां दे देगी, दुनिया भर का सुख दे देगी वो चीज। तो सुखी रहने के लिए सबसे पहले अपने आप को तनाव से दूर रखना पड़ेगा। धन दौलत मायने रखता है, बट साथ में अपने आप को तनाव से दूर रखिए ताकि आप सच में सुखी रहें। जब खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो सच में सुखी रहेंगे। सबसे पहली चीज, हमें टेंशन से दूर रहने के लिए क्या करनी होगी? लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करना होगा। अपनी खुशियों की चाबी हम दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं ना, बस वहीं पे हमारी खुशियों का हो जाता है, लॉक लग जाता है। क्योंकि अब उनके हाथ में हमने अपनी चाबी सौंप दी। उनका जब मन करेगा, वो जिधर मन करेगा उस तरीके से घुमाएंगे, और हम तो रेडी ही हैं। होता है ना कि वो रिमोट वाला जो टॉय होता है, जिस तरह से घुमाया उस तरह से घुमा, इधर किया, आगे किया, पीछे किया, तो वही हाल हमारा हो जाता है। हम केवल ये सोचने में ना अपना बहुत सारा टाइम बिताते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में कैसे ख्याल रखते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारी तारीफ करते हैं पीठ पीछे या बुराई करते हैं। कोई हमारे यहाँ से आ करके गया, हमने खूब अच्छी खातिरदारी की, लेकिन आधा घंटा हम ये सोचने में लगा देते हैं कहीं इनको कोई बात तो नहीं बुरी लगी, कहीं इनको कुछ बुरा तो नहीं लगा, किसी और से ये कुछ हमारी बुराई तो नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हम ये भूल जाते हैं कि केवल हमें अपना काम करना है, अच्छे तरीके से काम करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हम लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इस जगह पे आप गलत हैं। आप अच्छा करिए और फिर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अब लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अपने नजरिए से खुद को देखिए, नजर डालिए, कुछ कमी तो नहीं है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं। अपना जो मन है ना, वो सबसे बड़ा जवाब देता है हमें। हम खुद से ही क्वेश्चन करना और खुद से ही आंसर करना एकदम बेस्ट आंसर होता है। वो किसी और से पूछने जाएंगे, 10 मुंह 10 रंग की बातें करेगी। जब कोई चीज समझना है तो अपने आप से ही क्वेश्चन करिए, शांति से बैठ करके, खुद ही आंसर मिलेगा और वो बहुत लाजवाब होता है। कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये चीज खुद से पूछ लीजिए। गलत नहीं कर रहे हो, फिर दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना कि कोई क्या हमारे बारे में सोच रहा है। क्योंकि लोगों का नहीं पता कि लोग कब आपकी तारीफ करें, कब आपकी बुराई कर दें, कब आप दुनिया में की नजर में सबसे गलत हो जाए, कब आप सबके लिए बहुत अच्छे हो जाए। जब तक आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं तो आप उस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। अपने रिश्तेदार हो या पास पड़ोस हो, कोई भी हो, उनके लिए आप सबसे बेस्ट पर्सन है। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ी सी कर दी अनबन, केवल अपने हक की बात कर ली या कुछ गलत बोल रहा है सामने वाला, आपने उसको बोल दिया कि नहीं ये बात गलत है, तो आप जैसा बेकार फिर कोई रह नहीं जाता।
तो फिर वैसे लोगों के बारे में क्या सोचना कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और ऐसे लोगों के हाथ में अपनी खुशियों की चाबी क्यों देनी कि आज तारीफ कर दी तो हम खुश हो गए, कल के दिन किसी के मुंह से सुन लिया उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला था, तो बस हम एकदम तनाव में आ जाते हैं, फिर हमारे सब सुख शांति जो है ना सब भंग हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, सुखी रहने के लिए आपको खुश रहना पड़ेगा, और खुश रहने के लिए आपको तनाव से दूर रहना पड़ेगा। ये चीज हो गई। दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना बंद करना है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, केवल अपने काम पे ध्यान दीजिए। आप अपने नजरिए से ठीक है, आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो बस वो है ना, उनका न्याय बड़ा परफेक्ट होता है। वो कभी किसी की तारीफ, किसी की बुराई, किसी की अच्छाई देख करके नहीं करते, सबके लिए इक्वल करते हैं किसको क्या करना है। नेक्स्ट चीज हो जाती है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। ये चीज आपको हमेशा तनाव से दूर रखेगी, सुखी रखेगी। अपने शरीर का खूब ध्यान रखिए। अपना जो स्वास्थ्य है ना वो सबसे बड़ा धन होता है। आप ठीक रहेंगी तभी आप पूरे परिवार की देखभाल कर सकती हैं। हम महिलाओं की एक बहुत गंदी आदत होती है कि जब देखभाल करने की बात हो ना तो हम खुद को एकदम पीछे डाल देते हैं। हमारा परिवार सबसे आगे रहेगा, हमारा नंबर सबसे पीछे रहता है। ये हमारी गलती होती है। आपको सारी चीजें करनी है, आप ठीक नहीं रहोगे तो कैसे सारी चीजें संभाल पाओगे, कैसे सबका ध्यान रख पाओगे। अपने आप को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी। एक दिन के लिए आप बीमार होकर के देखिए, आपका पूरा परिवार ठीक रहेगा लेकिन फिर भी सारा चीज इधर उधर लड़खड़ा जाएगी। आपकी घर गृहस्थी, आप परेशान होते होते लेटे लेटे परेशान हो करके सबको देखती रह जाएंगी, कुछ नहीं ठीक रहेगा, सब कुछ लड़खड़ाता हुआ नजर आएगा क्योंकि आप ठीक नहीं है। घर गृहस्थी आपकी आपके हाथ में है, आप ठीक रहेंगे तो सब ठीक। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी। केवल हेल्थ का मीन्स शरीर का ही नहीं, हाथ पैर ठीक है, खाना पीना सब ठीक है, बस इतना ही काफी नहीं है। अपने दिमाग को सकारात्मक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सकारात्मक नहीं रहेंगी तो आपका परिवार कभी खुशहाल नहीं रह सकता। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने माइंड का खूब सारा ध्यान रखिए। दिमाग को सकारात्मक, मन को शांत और खुद को खुशहाल रखना आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट चीज हो जाती है अपने आप को अच्छे कामों में व्यस्त रखना। ये भी हमें तनाव से दूर रखता है, जीवन सुखी करता है जब हम किसी काम में बिजी हो जाते हैं। देखिए, काम दो टाइप के होते हैं। एक तो ये होता है हमारे घर गृहस्थी से जुड़े हुए जो काम है ये चीज। एक हो जाता है कि अपनी खुशी के लिए भी कुछ अलग से करना। डेली का जो हमारी घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ है वो तो हम कर रहे हैं, अच्छी बात है, सारी चीजें। कुछ ऐसे काम भी होते हैं हमारे हिस्से में जो हमें खुशी देते हैं, तो उनमें भी व्यस्त जरूर रहिए। हर दिन थोड़ा कुछ अलग सीखना, खुद को बेहतर बनाने पे ध्यान देना, कुछ नहीं तो अपने बातचीत करने के तरीके पे ध्यान देना कि मैं कैसे बोलती हूँ। किसी की बातें आपको अच्छी लग गई हैं, आप उनके जैसा बोलना चाहती हैं, या किसी का रहन सहन आपको अच्छा लग रहा है, आप उनके जैसा होना चाहती हैं कि उनका पहराव ओढ़ाव ठीक है। पहराव ओढ़ाव का मतलब ऐसा नहीं कि महंगे कपड़े पहन रही है तो मैं भी महंगे पहन लूं, नहीं। कुछ लोग सस्ते कपड़े पहन के भी एकदम रॉयल टाइप लुक देते हैं। उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है, वो उन्होंने खुद से बनाई हुई है। आप खूब अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन लीजिए, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर ठीक नहीं है ना, ढीले ढाले होकर के चल रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, कैसे भी बातें कर रहे हैं, तो बेकार है। वहीं आप सस्ते कपड़े ही पहनिए, बट अपनी पर्सनैलिटी पे अगर आप ध्यान दे रही हैं, अच्छे से चलना, अच्छे से बैठना, अच्छे से बातें करना, अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस रखना, तो ये चीज आपको अलग प्लेस देती है। तो उन्हीं चीजों में अपने सुधार लाना। बाकी चीजें तो जो हमारा डेली का काम है वो तो करना ही है। व्यस्त रहना मतलब कुछ ऐसा करना अलग से जो चीज आपको खुशी दे रही है, जो चीज आपको अलग बेहतर बनाने में कोशिश कर रही है। बहुत अच्छा लगेगा, आप तनाव से भी दूर रहेंगे और सुखी भी रहेंगे। खुद को बेहतर बनाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे, छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाना। हम बहुत सारा टाइम ये इंतजार में बिता देते हैं, इस वेट में कि एक कोई बड़ी खुशी आए। हमेशा यही शिकायत करते रहते हैं, कुछ अच्छा होता नहीं हमारी लाइफ में, कुछ ऐसा हो बड़ा सा तब इंसान खुश हो ना। कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर क्या खुश होना। जो खुश है उसको बड़ी बड़ी खुशियों की जरूरत नहीं है, वो छोटी छोटी सी चीजें उसको खुश कर जाती है। बच्चे की स्माइल खुश कर गई, बच्चे के साथ बातें कर लिया वो खुश कर गया। कहीं रास्ते में जा रहे हैं, किसी की कोई बात अच्छी लग गई, कोई है एक नॉर्मल सा वर्ड, कुछ सब्जी बेचने वाला ही है, उसका बेचने का तरीका अच्छा लग गया, सब्जी लेने आप गए,
उसके बोलने का तरीका अच्छा लग गया, वो भी एक खुशी दे जाता है। तो खुश रहने वाले के लिए ना खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ी खुशियों के लिए वो व्यक्ति इंतजार नहीं करता है जो कि हर हाल में खुश रहना चाहता है। उसको तो छोटी छोटी चीजें ही बूस्ट कर जाती हैं, उसको छोटी सी चीज ही लग जाती है और वो खुश हो जाता है, अंदर से प्रसन्न हो जाता है, मन को सुकून दे जाती है वो खुशी। तो इस तरीके से बड़ी खुशी का इंतजार मत करिए। अगर आप बड़ी खुशी के इंतजार में रह जाएंगे तो तनाव से नहीं बच पाएंगे। आपके माइंड में रहेगा कुछ ऐसा हो हमारी लाइफ में, कुछ तो हो कुछ तो हो, ताकि खुश होने का टाइम मिले। किसी के यहाँ कुछ होगा तो आपको ऐसा लगेगा अरे उनको तो भगवान ने इतना सब ये वो सारी चीजें दे दी, हमारे पास तो कुछ नहीं। तो आप तनाव से तो बचे नहीं, बिल्कुल भी तनाव से नहीं बचे तो आप सुखी नहीं है। तो सुखी रहने के लिए तनाव से बचना जरूरी, और तनाव से बचने के लिए खुश रहना जरूरी। और खुश रहने के लिए बड़ी बड़ी खुशियों का इंतजार मत कीजिए कि बहुत बड़ा कुछ हो तभी खुश होंगे। छोटी छोटी सी खुशियों में ही खुश हो जाइए। कभी कोई चिड़िया आपके छत पे आकर के बैठ गई, उसकी कोई हरकत देख ली तो उसमें खुश हो जाइए। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं खुश करने वाली, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड हो जाता है कि हम जो चीजें हमें तनाव दे रही है उसको पकड़ रहे हैं, या जो छोटी छोटी सी चीजें हमें खुश कर जा रही है हम उसको पकड़ रहे हैं। कहीं भी हो जाएगी ये चीज आपके साथ। तनाव वाली चीज को तो आप अपने पास खींच खींच करके लेके आते हैं। किसी ने 2 साल पहले कोई बात बोल दी तो मूड बिगड़ा, तो वो 2 साल पहले वाली बात को ला करके आज के दिन रख देंगे कि इन्होंने ऐसे बोला था, ऐसा किया था। कल के दिन फोन करके इनको पूछती हूँ, इनकी क्या बोलते हैं, इनको सबक सिखाती हूँ। बट खुश रहने वाली चीज को तो हर बार ही मिस कर देते हैं। और खुश रहने वाली चीज ना पूरे दिन में बहुत सारी चीजें ऐसे हमारे सामने आती है जिसको हम मिस कर देते हैं, खुश नहीं रह पाते। बच्चे ने कुछ अच्छा बोल दिया, उसमें ही खुश हो जाइए। कुछ अच्छा सा वर्ड निकल गया आपके फैमिली मेंबर के मुंह से, किसी के भी मुंह से, कभी कभी होता है कि प्यारा सा वर्ड निकल जाता है, कुछ भी अच्छा सा वर्ड निकल जाए उसमें ही खुश हो जाइए। सुकून मिलेगा अगर आप ऐसे रहने लगती हैं तो। नेक्स्ट चीज, जो चीज अपने पास से उसमें संतुष्ट रहने की आदत हमें हमेशा तनाव से दूर रखती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम सिकुड़ के रहने की कंडीशन में आ जाते हैं कि हमारे पास यही है, हम इसी में खुश हैं तो बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, कोशिश बिल्कुल करते रहना है, लाइफ में एम बना करके बिल्कुल रखना है, हर हाल में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। बट एक तुलना वाली चीज, एक जलन वाली चीज, वो सब चीजों को पीछे छोड़ करके हमारे पास जो है वो बेहतर है। हमारे पास मिट्टी है तो वही सोना है। ऐसा नहीं हम करेंगे कि दूसरों का सोना देख करके जो हमारी मिट्टी है उसको भी तहस नहस कर देंगे, या यही सोच के दुखी रहेंगे उनके पास सोना है हमारे पास तो ओनली मिट्टी है। नहीं, अपनी मिट्टी को ही सोना समझिए तो सही, और सोना पाने की भी कोशिश कीजिए, बिल्कुल कोशिश करना है। लाइफ में एम तो होना ही चाहिए, लेकिन जलन से नहीं। ऐसा नहीं उनके पास सोना है तो जलन वाली चीज आ जाए कि अब मेरा गोल्ड से काम नहीं चलेगा, मैं तो डायमंड लेकर के रहूंगी। तो पता चलता है कि घर गृहस्थी पूरी तहस नहस हो जाती है ये तुलना वाली चीज में ही। मन जो दुखी रहता है वो अलग, अपने अंदर हीनता की बात आ जाती है। और जब अपने अंदर हीनता वाली बात आ जाती है ना, फिर आपका जीवन कभी बेहतर बन ही नहीं पाता है, क्योंकि आप हर हाल में असंतुष्ट रह रहे हैं। कभी आपको अपनी चीजें खुश नहीं कर पा रही हैं। अपना बच्चा कैसे पढ़ रहा है उससे आपको मतलब नहीं, दूसरे का बच्चा फर्स्ट डिवीजन ला रहे हैं तो आप बस उस पर लगी पड़ी हैं। उसका बच्चा फर्स्ट डिवीजन लाता है लाता है लाता है, आप ये नहीं सोच रहे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीजन लेकर के आए। वो चीज आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगी ना। बाकी दूसरों से तुलना करके क्या मिलना है, बस टेंशन मिलेगी, सुख शांति भंग हो जाएगी, घर गृहस्थी भंग हो जाएगी। तो अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहना, कुछ कमी है तो उसको पूरा करना और खुश रहना एक बेहतर जिंदगी देता है। जीवन आसान हो जाता है, हम खुश रहने लगते हैं, हम सुखी हो जाते हैं हर हाल में। धन दौलत सुविधाएं देता है, लेकिन खुश रहना सुख रखता है हमें। हर हाल में हम सुखी रहते हैं। अपने आप को ना, हमें ऐसा अंदर से फील होता है कि कॉन्फिडेंस पूरा भरपूर है, अगर हम इन आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।